मिस्टर मुस्तफ़ा फाइक, तुम्हारा घर कहाँ था? मुस्तफ़ा फाइक ने सामने मेज पर पड़े हुए नक्शे को सामने सरकाया, उंगली रख कर कहा, मेरा घर इस जगह है। ये तो सरहद पर है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा घर तो गया। मुस्तफ़ा फाइक रुका, फिर दांत चबाकर बोला, मेरा घर नहीं जा सकता। नहीं जा सकता? वो हंसा, मगर वो तो चला गया। रुका, फिर बोला, तुम अरबों ने बहुत रुसवाई कराई है। अमीन का मुंह गुस्से से सुर्ख हो गया। लिखते लिखते कलम रख दिया। उसकी तरफ मुखातिब हुआ, रुसवाई हम सभी की हुई है। हम सब से तुम्हारी क्या मुराद है? मुराद ये है कि मेरी भी और तुम्हारी भी। मेरी भी? मेरी क्यों? मैं तो वहां नहीं था। वो रुका, फिर कहने लगा, लोग उस वक्त बहुत जज्बाती हो रहे हैं। आज मुझे एक आदमी मिला, जज्बाती होकर कहने लगा कि मुझे नींद नहीं आती। जब आंखें बंद करता हूं तो लगता है कि मैं बैतुल मुकद्दस में हूं और लड़ रहा हूं। बहरहाल मुझे नींद आती है। जो वहां थे वो उसके जिम्मेदार हैं, मैं तो वहां नहीं था। तुम थे वहां। अमीन गुस्से से बोला, और मैं भी था। फिर अमीन उठा और खबरें क्रिएट करते हुए मशीन की तरफ चला गया। इधर उसने बैठे बैठे सामने मेज पर रखे हुए रेडियो सेट का स्विच घुमाना शुरू कर दिया। फ्लैश। अमीन ने मशीन पर झुके झुके ऊंची आवाज से कहा। स्विच घुमाते घुमाते वो रुका, मुड़कर अमीन को देखने लगा। क्या खबर आई? यरूशलेम का फाल हो गया। अमीन मशीन पर उसी तरह झुका हुआ था। वो फिर रेडियो सेट पर झुक गया, स्विच घुमाने लगा। अमीन, अमान स्टेशन नहीं मिल रहा। वो फिर स्विच घुमाने लगा। अरबी, फारसी, अंग्रेजी जैसे कोई अंग्रेजी में धुआंधार तकरीर कर रहा है, जैसे कोई अरबी का नगमा हो। कहां कहां के स्टेशन मिल रहे हैं, अमान नहीं मिलता। फिर उसे यूं ही अमीन की बात का ख्याल आ गया। मैं भी शामिल था, मगर मैं तो वहां नहीं था। सुई एक जगह टिक गई। ये कौन सा स्टेशन है? जबान तो अरबी है, मगर कौन क्या कह रहा है? वो रेडियो पर झुक गया। सुनने की कोशिश करते करते उसका ध्यान भटक गया। सेट के डायल पर भटकती हुई सुई। फ्लैश। यरूशलेम का फाल हो गया। यरूशलेम, यर्मिया नबी का नोहा। यरूशलेम गिर पड़ा। ए सुबह के शानदार फर्जंद, तू क्यों कर आसमान से गिर पड़ा? वो तो खलाइक से भरी थी, बेवा की मानद हो गई। वो जो कौमों के दरमियान बुजुर्ग और सूबों के बीच मलका थी, खराज गुजार हो गई। अमीन ने खबरों का तोमार मेज पर बिखेर दिया और कुर्सी पर मुस्तअद होकर बैठ गया और खबरों को अलग अलग फाड़ कर तरतीब देने लगा। उसने स्विच घुमाते घुमाते अमीन को देखा। कोई और खबर नहीं। वो फिर रेडियो पर झुक गया। यार, अमान स्टेशन का पता नहीं चल रहा। मुस्तफ़ा फाइक कहाँ गया? वो मिलाएगा। वो चला गया। अमीन ने खबरें अलग अलग रखते हुए कहा, क्यों? तुम्हारी बकवास से तंग आकर। मैंने गलत कहा था? मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मुझे बहुत खबरें करनी हैं, तो आज रेडियो कवर नहीं होगा। कैसे होगा? उसे तुमने बैठने ही नहीं दिया। अमीन की बात का जवाब दिए बगैर वो फिर रेडियो पर झुक गया। स्विच घुमाते घुमाते उसे मुस्तफ़ा फाइक का ख्याल आया। पिछले 3 दिनों से वो फलस्तीनी नौजवान कितने जोशो खरोश से इस दफ्तर में आ रहा था। काहिरा के रेडियो से खबरें सुनकर उन्हें अंग्रेजी में कलम बंद करता, एक एक खबर समझाता और हवाले करके रात के 1-1:30 बजे जाता। आज वो कितनी खामोशी से चला गया, काहिरा रेडियो सुने बगैर। उसने स्विच को एक मर्तबा फिर घुमाया। सुई मुख्तलिफ हिस्सों को अबूर करती हुई मुख्तलिफ हिस्सों तक गई। दुनिया के कितने स्टेशन इस नन्ही सी सुई की जद में हैं, मगर अमान कहाँ है? मैं वहां कहाँ था? कैसे? उसे अमीन की बात फिर याद आ गई, जैसे हल्की सी फांस चुभी थी, फिर लगा के निकल आई, मगर वो तो चुभ रही थी। मैं वहां नहीं था, उसने कतई अंदाज में सोचा और फांस निकाल कर फेंक दी। फ्लैश। यरूशलेम का फाल हो गया। फ्लैशबैक। यरूशलेम गिर पड़ा। यरूशलेम गिर पड़ा। यरूशलेम, यर्मिया नबी का नोहा। दीवार गिरिया। स्नैप। दीवार गिरिया। तंग गलियों में घेरी हुई थी, अब वहां कुशादा मैदान है। राइटर दीवार गिरिया। सैलाब गिरिया। सैलाब गिरिया, दरपे दीवार विदर है। आज उसकी वर्दी खून पसीने और मट्टी में सुनी हुई थी।
जिस्म लहूलुहान था, चेहरा झुलस गया था और कालवंश उस पर पद गई थी। उसने आंखें खोली, फटी फटी आंखों वाले सफेद रेश एराबी को देखा, सुर्ख पटके वाले आदमी को देखा और आंखें बंद कर लीं। सफेद रेश एराबी उसकी बालें पर बैठ गया और बोला, ए बहादुर, हमारे माँ बाप तुझ पर से फिदा हों, उठ और जो कुछ हुआ है उसे बयां कर। उसने करहाते हुए जवाब दिया कि जो कुछ हुआ है उसे क्यों कर बयान करूं कि मैं जिंदा नहीं हूं। हाँ, हमने देखा और हमने गवाही दी कि तू जिंदा है। तब उसने आंखें खोली, उठ बैठा और यूं गोया हुआ कि या नबाइल अरब, अगर तुम्हारी गवाही सच्ची है और अगर मैं जिंदा हूं, अगर तुम जिंदा हो तो सुनो और जानो कि जो मारे गए वो अच्छे रहे बनिस्बत उनके जो जिंदा रहे और जलील हुए, और मैं जब चला था तो जिंदा था। हमारे दिलों ने यूं जंबिश खाई जैसे बन के दरख्त आंधी से जंबिश खाते हैं, और हम आधे यरूशलेम से निकले और आधे यरूशलेम में जा दाखिल हुए, और हमने मना दी कि आज यरूशलेम से मिल गया। हमारे अकब में फसील थी और सामने दुश्मन की दीवार थी। मार्का सख्त था। इस हंगाम में एक अदद टेले पर चढ़ा और पुकारा कि ए गाफिलो, अमान ढह गया। मैंने नारा मारा कि मैं कायम हूं। फिर उसने सदा दी कि दमिश्क ढह गया। मैं चिल्लाया कि मैं कायम हूं। फिर उसने नारा मारा कि बैतुल मुकद्दस ढह गया। तब मैंने जारी की और कहा कि मैं ढह गया हूं, और मैंने अपनी गुनहगार आंखों से देखा कि बैतुल मुकद्दस ढह रहा है और आदमी ऐसे बिखेर रहे हैं जैसे तेज जखड़ में भूसा बिखरता है। सफेद रेश एराबी ने यह सुनकर गिरिया किया, अमामा उतारकर खाक पर फेंका और पुकारा, अलकारियात मालकारिया वमा अदरक मालकारिया यौम यकूनुन नास कल फिराशल मबसूस। झलसे चेहरे खूनम खूम वर्दी वाले सिपाही की आंखें खुश्क थीं और वो यूं गोया हुआ कि ए बुजुर्ग, वही वो दिन था जिसकी तेरे और मेरे रब ने खबर दी थी। मैंने अपनी आंखों से देखा कि आदमी ऐसे हो गए थे जैसे फैले हुए ठंडे हो जाने वाले पतंगे होते हैं। जवान ककड़ियों के मानद काटे गए, बच्चे मट्टी के बने पतले कूजों की मिसाल तोड़े गए, और मैंने देखा कि बैतुल मुकद्दस की कंवारियों ने बाल खोले हैं और सरों को जमीन तक झुकाती हैं। तब मैं दर्द से पुकारा कि ए बैतुल मुकद्दस की बेटी, तेरी कंवारियां रिस्वा होती, तू कहाँ है? और मैंने देखा कि मुकद्दस दरवाजा गिरा पड़ा है। सफेद रेश बुजुर्ग ऐसे हिला जैसे जलजला में ऊंचा घर हिलता है। बोला, और तू ये खबर सुनाने के लिए जिंदा रहा? झलसे चेहरे खूनम खून वर्दी वाले सिपाही ने कहा, जो मारे गए वो अच्छे रहे बनिस्बत उनके जो जिंदा रहे और जलील हुए, और मैं मर गया। सफेद रेश एराबी ने अफसोस से उसे देखा और कहा कि बेशक ये आदमी मर गया था। सुर्ख पटके वाले आदमी ने एक आह सर्द भरी और सवाल किया कि क्या हम जिंदा हैं? उस पर सफेद रेश एराबी ने सुर्ख पटके वाले आदमी ने सफेद रेश एराबी को शक भरी नजरों से देखा। देखते रहे, एक दूसरे को तकते रहे। फिर वो दोनों बेक वक्त ये कहते हुए उठे कि चलो किसी से चलकर पूछें कि हम जिंदा हैं या मोए हैं। चलते चलते वो ठटक के, हम किस तरफ जाते हैं? ताशकंद की तरफ। ताशकंद क्या? ताशकंद क्या? ताशकंद, समरकंद, जहरखंद, गोसफंद। दोनों ने एक दूसरे को देखा और पूछा कि हमारे दरमियान ये तीसरा कौन है और क्या जबान बोलता है? मैं कौन हूं? मैं सोच में पड़ गया। ए अजनबी, क्या तू हम में से नहीं है? मैं कौन हूं? क्या मैं इनमें से नहीं हूं? मैं किन में से हूं? कहां हूं? मगर मैं तो वहां नहीं था। फ्लैश। अमीन की आवाज पर चौंक पड़ा। अमीन फिर क्रीट पर जा खड़ा हुआ था और क्रीट होती होती खबरों को पढ़ रहा था। फ्लैश, फ्लैश, फ्लैश। क्या फ्लैश है? उसने मुड़कर अमीन को देखा। तल अबीब मौसक जराए से मालूम हुआ है कि जनरल दाया ने दीवार गिरिया को जाकर देखा। वहां पहुंचकर उसने और इस्राएली फौज ने गिरिया किया। AFP तो गोया शहर पर उनका मुकम्मल कब्जा है। हाँ, अमीन खबरों का एक नया पलंदा लेकर आया।
मेज पर दे पटका और कुर्सी पे बैठते हुए कहने लगा, यार लोग कहते हैं कि मौशे दायां असल मौसे दज्जाल है। वो हंस पड़ा। इसमें हंसने की क्या बात है? कुछ नहीं। अच्छा बताओ, शर्मुल शेख की और कोई खबर आई? शर्मुल शेख की खबर? अमीन की आवाज से गर्मी रुखसत हो गई थी। अब क्या आएगी? आ चुकी। शर्मुल शेख की खबर आ चुकी। और कोई खबर नहीं। इसकी जहन की सुई फिर हरकत में थी। शर्मुल शेख। दीवार गिरिया, सैलाब गिरिया, मगर अरब कहाँ बैठकर रोएंगे? सहरा में ए खुदा कोई दीवार भी नहीं। और मैं, क्या मैं वहां था? मैं और वो। ए नाका सवार तू किस समत से आता है? मैं दमश्क की समत से आता हूँ। ए दमश्क की समत से आने वाले, शर्मुल शेख की क्या खबर है? नाका सवार ने ये सुनकर छांव में बैठे हुए उन दो मर्दाने सहरा को बसत गौर देखा और नाका रोक कर कजावे से उतरा। नाका खजूर के तने से बांधा और मर्दाने सहरा से करीब घास पर आ बैठा। सर्द खींची और कहा, शर्मुल शेख की खबर मत पूछो। पहले सहराई ने ये कलाम सुनकर सिर झुकाया और कहा, शर्मुल शर्फ। दूसरा सहराई गुस्से से दांत चबाते हुए बोला, शर्मुल अरब। मैंने गिरिया किया और कहा, शर्मुल हराम। शर्मुल हरम। नाका सवार और वो दोनों मर्दाने सहरा चौंके। ये शख्स कौन है? क्या वो हम में से है? मैं कौन हूँ? क्या मैं उनमें से हूँ? फिर उनके सर झुकते चले गए, हत्ता कि उनकी पेशानियां खाक से मस होने लगी। शर्मुल हरम, शर्मुल हरम, शर्मुल हरम। फिर पहले सहराई ने खाक से सर उठाया और दूसरे सहराई को खिताब करके कहा कि ए अपने बाप के बेटे, तूने अपने बाप से क्या सुना? दूसरे सहराई ने खाक से सर उठाया। फिर वो दो जानू हो बैठा और यूं गोया हुआ, या नबा अल दीन, मैंने अपने बाप से और मेरे बाप ने अपने बाप से सुना। और मेरे बाप के बाप ने कहा कि सुना हमने अबुल फजल जैतून फरोश से कि जैतून उसने हमेशा तोला तोला रती रती ठीक वजन किया। और बयान किया, अबुल फजल जैतून फरोश से हसन बिन अहमद बिन अली अस्करी खयात ने खौंप भरने में कमाल महारत रखता था। और खबर दी, हसन बिन अहमद बिन अली अस्करी खयात को शेख सदूक ने के 4500 अख्तर अहदीस उन्हें मां हवाला जात हिफ्स थीं और तौरेत पर उन्हें अबूर का माल था। उन्होंने रिवायत यूं नकल की कि वो शख्स किबला दान से उठेगा और यरूशलेम के दरवाजे पर जाहिर होगा। उसकी एक आंख खराब होगी और हरा कपड़ा उस पर पड़ा होगा और बैतुल मुकद्दस उसके हाथों बेहुरमत होगा। वो ऊंचे गधे पर सवार होगा और हरम के दरवाजों तक पहुंचेगा। शर्मुल हरम, शर्मुल हरम, शर्मुल हरम। उनके सर फिर झुकते चले गए, हत्ता के पेशानियां खाक से जा लगीं। तब शाम से एक मर्द दिलेर उठेगा और अर्ज़ लुद तक उसका ताक़ुब करेगा। नाका सवार ने खाक से सर उठाकर कहा, शाम से जो मर्द दिलेर उठेगा वो कहाँ है? दूसरे मर्द सहरा ने खाक से सर उठाया, खड़ा हुआ, पुकारा, ए अर्ज़ शाम से उठने वाले मर्द दिलेर, तू कहाँ है? ये तुमने कौन सा स्टेशन लगा रखा है क्या? उसने चौंक कर कहा, मैं पूछ रहा हूं। अमीन बोला, ये तुमने कौन सा स्टेशन लगा रखा है? ये उसे पता नहीं था कि कौन सा स्टेशन है। बहरहाल इधर ही का कोई स्टेशन था क्योंकि प्रोग्राम अरबी में हो रहा था। पता नहीं कौन सा स्टेशन है। क्या खबर है? अमान ही हो या शायद काहिरा हो या शायद बगदाद हो। मुस्तफ़ा फाइक होता तो बताता कि कौन सा स्टेशन है और क्या प्रोग्राम हो रहा है। मैं अरबी नहीं जानता, अमीन बोला, मगर जो कुछ कहा जा रहा है सब मेरी समझ में आ रहा है और मेरी समझ में भी आ रहा है। उसने दिल में कहा, फिर स्विच घुमाया, फिर सुई हरकत में थी। कौन सा स्टेशन कहाँ है? बगदाद, अमान, काहिरा, दमश्क, अल जज़ीरा। अल जज़ीरा, ये अल जज़ीरा है। भरे हुए मजमे में से एक शख्स चिल्लाया, अब्दुल नासिर की माँ। अब्दुल नासिर के सोग में बैठे, क्या वो हमसे तलवारें नियाम में डालने को कहेगा? तब साहिब रेश एराबी ने जारी की और कहा कि हम सब अरबों की माएं हमारे सब की सोग में बैठे।
कि तलवारें हमारी कुंद हो गईं और हमने उन्हें नियामों में डाल लिया। अरब का बहादुर बेटा कहाँ है? चिल्लाने वाले ने चिल्लाकर पूछा। अरब का बहादुर बेटा। सब ठटक गए, मुताजिब हुए। हाँ, अरब का बहादुर बेटा कहाँ है? फिर एक आवाज होकर चिल्लाए, अरब का बहादुर बेटा कहाँ है? अरब के बहादुर बेटे को बाहर लाओ। तब झलसे चेहरे खूनम खून वर्दी वाला सिपाही मजमा को चीरता हुआ आगे आया। गोया हुआ, अय्युहन नास, अरब के बहादुर बेटे मैदानों में सोते हैं। जो मारे गए वो अच्छे रहे बनिस्बत उनके जो जिंदा रहे और जलील हुए। और अरब के बहादुर बेटे बुलंदो बाला खजूरों की मानंद मैदानों में पड़े हैं। सहरा की हवाओं ने उन पर बैन किए और गिर्द की चादर में उनकी तकफीन की। ए खून में नहाए हुए गाजी, हमारे माँ बाप तुझ पर से फिदा हों। कुछ बता कि अरब के बहादुरों पर क्या गुजरी। ए लोगो, मैं तुम्हें क्या बताऊं और कैसे बताऊं कि मैं तो जिंदा ही नहीं हूं। ये शख्स जिंदा नहीं है। अजब समुल अजब, ताजुब सरगोशियां। एक आवाज, एक खून में नहाए हुए अरब के फर्जंद, तू क्यों जिंदा नहीं है? अय्युहन नास, मैं जिंदा था मगर जिंदा नहीं रहा। मैं जिंदा नहीं रहा मगर मैं जिंदा था। जब मैं बगोले की मिसाल उठा और आंधी की तरह यरूशलेम को अबूर करके यरूशलेम में गया, मैंने अमान, दमिश्क और काहिरा के ढह जाने की खबरें सुनी और जिंदा रहा। फिर मैंने बैतुल मुकद्दस के ढह जाने की मनादी सुनी और ढहने लगा। मैंने बैतुल मुकद्दस के गली कूचों में अरब जवानों को यूं पड़े देखा जिसे सुबह हो गई है और ठंडे पतंगे फैले बिखरे पड़े हैं। मैंने अरब जवानों को पतंगों की मिसाल फैले देखा और जिंदा रहा। मैंने अरब की कुंवारियों को लेर लेर लिबास में बाल खोले जमीन पर झुकते देखा और मैं जिंदा रहा। और मैं पुकारा कि ए बैतुल मुकद्दस की बेटी, कमर पर टाट बांध और बैन कर। तेरे फर्जंद खाको खून में गलतान हुए और तेरी कंवारियां गली गली रुस्वा हुई। इस आन मैंने देखा कि बैतुल मुकद्दस की बेटी बेहुरमत होती है। तब मैंने अपनी गुनहगार आंखें मूंद लीं। मैं ढह गया और मर गया। जलसे हुए चेहरे खूनम खून वर्दी वाले सिपाही ने आंखें मूंदी। फिर वो ढह गया और मर गया। एक मर्द अराबी ने रोते रोते अपना आमामा जमीन पर फेंका और अपने गीसों बिखरते हुए चिल्लाया कि अरब की सब सहराओं की खाक मेरे सर में। अरब की गैरत मर गई। दूसरा दर्द से बोला कि ए काश मेरा सर पानी होता और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती कि ताउम्र रोता रहता और आंख की पुतली को सस्ताने ना देता। सफेद रेश अराबी ने आंसुओं में तर हुई दाढ़ी पर हाथ फेरा और मुनादी करने लगा, अलकारिअतुल मलकारिया वमा अदराका मलकारिया यौम यकूनन नास कअल फराशुल मबसूस। इस आन एक बर्बर बगोले की मिसाल उठा और टेले पर चढ़कर कब्जे पर हाथ रखते हुए नाराजन हुआ कि कसम है सरपट दौड़ते घोड़ों की और कसम है उनके समों की जो पत्थरों से टकराते हैं और चिंगारियां उड़ाते हैं, और कसम है उस दिन की जब गयाबन ऊंटियां बेकार हो जाएंगी और जब पहाड़ धुनी हुई रुई की मिसाल उड़ते फिरेंगे और जब दरियाओं और समंदरों में आग लग जाएगी कि मेरी तीग न्याम से निकल आई है और वो न्याम में नहीं जाएगी। ये कलाम करके उसने ऊंचे टेले पर आग रोशन की और न्याम को दो टुकड़े करके उसमें झोंक दिया। ये देखकर सबने अपनी अपनी तलवारें न्यामों से निकाली और न्याम तोड़कर अलाव में झोंक दिए। यार जरा आहिस्ता करो। क्या वो चौंका? सुई अपने स्टेशन से हट गई थी। मेरा मतलब है कि बहुत ऊंची आवाज है। अमीन कहने लगा, जरा आहिस्ता करो। उसने आहिस्ता करते करते बंद कर दिया। क्यों? अमीन ने उसकी तरफ देखा। यार कुछ समझ में नहीं आ रहा। ना ये पता चलता है कि कौन सा स्टेशन है, ना ये पता चलता है कि क्या कहा जा रहा है। कोई और खबर? कोई नहीं। यार इस वक्त मुस्तफा फाइक कहाँ होगा? हॉस्टल में होगा और कहाँ होगा? मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। इस वक्त पता है क्या वजह है? पता है तुम चल रहे हो। मुझे कॉपी भेजनी है। तो मैं चला। वो उठ खड़ा हुआ और दफ्तर से निकल आया, मगर वो हनूज दफ्तर में था। खबरें करती हुई मशीनों का शोर, रेडियो की आवाजें,
उसके जहन की कैफियत बिल्कुल ऐसी थी जैसे रेडियो सेट की सुई हो और मुख्तलिफ हिस्सों, मुख्तलिफ मीटरों पर गर्दिश कर रही हो। उसने अपने आप को समेटा और यकसुई के साथ अपने आप को इतला दी कि मैं मुस्तफ़ा फाइक के पास जा रहा हूँ। अब रात का 1 बजा है। मेरा रुख मुस्तफ़ा फाइक के हॉस्टल की तरफ है। मुस्तफ़ा फाइक इस वक्त कहाँ होगा? मैं इस वक्त कहाँ हूँ? मैं मुस्तफ़ा फाइक से मिलना चाहता हूँ, उससे एक बात कहना चाहता हूँ। मिस्टर मुस्तफ़ा फाइक, हमारे शहर का एक आदमी आज मुझसे मिला था। तुम्हें पता है कि वो क्या कह रहा था? कि मुझे इन दिनों नींद नहीं आती, कि जब आंखें बंद करता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं बैतुल मुक़द्दस में हूँ और लड़ रहा हूँ। अच्छा, हाँ, और तुम्हें मालूम है कि वो आदमी कौन था? कौन था? मुझे लगता है कि वो आदमी जो मुझसे मिला था वो मैं खुद था। वो आदमी जो मुझसे मिला था मैं खुद था। मुस्तफ़ा फाइक रात की इस घड़ी में कहाँ होगा? मैं रात की इस घड़ी में कहाँ हूँ? अमान, बगदाद, दमिश्क, अल जज़ीरा, कौन सा शहर कहाँ है? कौन इस वक्त किस शहर में है? बैतुल मुक़द्दस में कौन है? बैतुल मुक़द्दस में तो मैं हूँ। मुस्तफ़ा फाइक है, सब हैं, कोई नहीं है। बच्चे कम्हार के बनाए पतले कूजों की तरह तोड़े गए। कंवारियां कुएं में गिरते हुए डोल की रस्सी की मानंद लरसती हैं। उनकी पोशाकें लीर लीर हैं, बाल खुले हैं। उन्हें तो आफताब ने भी खुले सर नहीं देखा था। लीर लीर लिबास में कुंवारियां अपने खुले बालों के साथ जमीन पर झुकी हुई, जैसे वो जमीन में समा जाएंगी। वो दिन जब आदमी फैले हुए पतंगों की मानंद हो जाएंगे। हमारे दरमियान ये तीसरा कौन है? मैं कौन? मैं हूं। सफेद रेश एराबी ने पूछा कि ए शख्स, क्या तू हम में से है? मैंने कहा, बेशक मैं तुम ही में से हूं। फिर बयान करके बैतुल मुक़द्दस पर क्या गुजरी मैंने जारी की और कहा कि मैं इसके सिवा कुछ नहीं जानता कि बैतुल मुक़द्दस की बेटी बेहुरमत हो गई। शर्मुल अरब, शर्मुल अजम, शर्मुल हरम।